हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। जो घरों में काम करने वाले वर्कर होते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। इन द गिवन स्टोरी अबाउट हरमित's मदर वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। मंगला द डोमेस्टिक हेल्पर ऑल्सो डज सेवरल कोर्स। कि इस स्टोरी में जो हरमित की मदर है सिर्फ वही घर के काम नहीं करती है, मंगला जो उनकी घरेलू नौकरानी है वो भी इसी का तरीके से काम करती है, ऐसे ही काम करती है। मेनी होम्स एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स स्पेशली इन टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे जो घर होते हैं जहाँ पर घर नौकरानियों को रखा जाता है, स्पेशली टाउन्स में और सिटीज़ में। दे डू वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग। वो बहुत सारे काम करती है जैसे सफाई करना, क्लीनिंग करना, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोना, डिशेस यानी कि बर्तन धोना, कुकिंग, खाना बनाना, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और द एल्डरली, बहुत बूढ़े लोगों की देखभाल करना या फिर छोटे बच्चों की देखभाल करना। यूजुअली डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। यूजुअली ये जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं वो औरतें होती है। एट टाइम्स यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर ऑल्सो केप्ट टू डू दिस वर्क। और कभी इसी टाइम जो छोटे बच्चे या लड़कियां होती हैं, छोटे लड़के, उनको भी ऐसे काम करने के लिए रखा जाता है। एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू, देयर फॉर वेजेस आर लो। डोमेस्टिक वर्क की जो है इतनी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इसमें जो पे किया जाता है वो भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। Our domestic workers' day start at early 5 o'clock in the morning and end as late as 12 at night। ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनका दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात की 12 बजे खत्म होता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू नॉट गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। और इतनी मेहनत करते हुए भी उनको अपने मालिकों से कुछ भी रेस्पेक्ट या सम्मान नहीं मिलता है। मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर्स डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। मेलानी जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपना दिल्ली में वर्क का एक्सपीरियंस बताती है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरीड हाउस। मेरा जो पहली जॉब थी वो एक बहुत अमीर परिवार में मैंने की थी, जो एक 3 स्टोरीड का घर था, 3 मंजिला बिल्डिंग थी। द मेम साहिब वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन इन अनयूजुअल वे। जो मेम साहब थी वो बात बात पर चिल्ला देती थी। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द किचन। किचन के लिए मैं जिम्मेदार थी। देर वर 2 अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। हाँ, मुझे किचन के काम के लिए रखा था। 2 और लड़कियां थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। और डे स्टार्ट 5 o'clock। हमारा दिन सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाता था। फॉर ब्रेकफास्ट शी गेव अस अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। ब्रेकफास्ट के लिए वो हमको 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां देती थी। वी कुड नेवर आस्क फॉर थर्ड रोटी। हम कभी भी थर्ड रोटी के लिए, तीसरी रोटी के लिए नहीं कह सकते थे। इन द इवनिंग व्हेन आई कुकड द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव मी एन एक्स्ट्रा रोटी। शाम को जब मैं खाना बनाती तो वो जो दूसरी लड़कियां थी वो मुझे एक एक्स्ट्रा रोटी के लिए कहती थी कि मैं उनको एक एक्स्ट्रा रोटी दे दूँ। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। मैं चुपके से उनको एक एक रोटी एक्स्ट्रा दे देती और अपने लिए भी एक एक्स्ट्रा बना लेती। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग फॉर द होल डे। हम पूरे दिन काम करके हमको बहुत भूख लगती थी। वी वर नॉट अलाउड टू वियर चप्पल्स इन द हाउस। घर में हमको चप्पल पहनना भी अलाउ नहीं था। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। और सर्दियों में हमारे पाँव जो थे वो सर्दी से सूज जाते थे, सूजन आ जाती थी उनमें। आई वॉज स्केर्ड ऑफ द मेम साहिब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड सम टाइम। मैं जब मेम साहब कभी कभी गुस्सा होती थी तब मैं उनसे डर जाती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे। क्या हम पूरे दिन काम नहीं करते हैं। कांट वी बी ट्रीट विद सम रिस्पेक्ट। क्या हमारे साथ कोई सम्मान नहीं दिखाना चाहिए था, हमें हमें सम्मान नहीं चाहिए था। वॉट वी कॉमनली कॉल एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क एंड कोर्स। कि जिसको हम घर का काम कहते हैं एक्चुअली उसमें बहुत सारे काम होते हैं। मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। उसमें से जो ज़्यादातर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू ट्रेवल माइल्स टू फेच वाटर। कि शहरी इलाकों में या गांव के इलाकों में लड़कियों को बहुत दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेडलोड्स ऑफ फायरवुड इन रूरल एरियाज। गांव के इलाकों में लड़कियां और औरतें जो है वो लकड़ी के जो बड़े बड़े गट्ठर होते हैं वो उठा कर लाती है। एक्टिविटीज लाइक वॉशिंग क्लॉथ, स्वीपिंग, क्लीनिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। और फिर बहुत सारे ऐसे काम, कपड़े धोना, बोझ उठाना और सफाई करना, ये सारे काम लड़कियां ही करती थी। मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। और बहुत सारे ऐसे काम जैसे खाना बनाना, घंटों तक चूल्हे के सामने खड़े रहना,
The work women do is stressful and physically demanding, words that are generally associated with men. कि जो काम औरतें करती थी वो बहुत ही स्ट्रेसफुल यानी तनाव वाला होता था और उसमें फिजिकली डिमांडिंग यानी कि शारीरिक मेहनत भी उनकी बहुत लगती थी. An aspect of housework and caregiving that we do not recognize are generally is very time consuming. कि ये जो घर के काम होते हैं जो केयर होती है हम इनको नहीं पहचान पाते हैं लेकिन जनरली इसमें क्या होता है बहुत सारा टाइम लगता है. इनफैक्ट यू विल ऑब्जर्व दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग एज कम्पेयर टू मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर लेजर. कि अगर आप ऐसे ढंग से सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तो जो औरत जो है वो काम करने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है मर्द की तुलना में और उसको आराम करने के लिए कम टाइम मिलता है. इफ़ हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम इज एडेड. कि अगर वो घर का काम भी करती है और बाहर भी करती है दोनों ही जुड़ जाते हैं तो फिर उनको ज़्यादा काम करना होता है और उनको आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता है. Some data from a study done by the Central Statistical Organization of India 1998 to 1999 is given below. Try to fill in the blanks. कि कुछ डेटा दिया हुआ है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का तो हमें इसको स्टडी करना है. जैसे कि स्टेट का नाम है, वुमेन को कितना पे किया जाता है वर्क आवर्स पर वीक, फिर उसके बाद में अनपेड कितनी है, कितनी टोटल वुमेन है, मैन को कितना दिया जाता है, अनपेड कितने हैं, है ना, और टोटल कितने मैन हैं. जैसे कि हरियाणा में कितना दिया जाता है 23 है ना और अनपेड कितनी 30. तो टोटल कितनी वुमेन हो गई 53. ऐसे मैन 38 और अनपेड 2 कितने हो गए 40. फिर तमिलनाडु में वुमेन को जो पे किया जाता है पर वीक में 19 और अनपेड जो होते हैं वो 35. आप इनको ऐड करो 9 5 40 3 + 1 4 + 5 ये हो गए 54 है ना. और अब मैन को देखो आप पेड 40 अनपेड 4 44. तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है औरतों की आदमियों की. औरतों की क्वांटिटी ज़्यादा है. वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी. औरतों का जो काम होता है और समानता. वी हैव ऑलरेडी सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क. हमने ये देखा है कि जो औरतों का जो काम होता है जो केयर वो करती है ना, उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं लोग. इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर, रेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी प्रैक्टिस बिटवीन मैन एंड वुमेन. कि ये केवल सिर्फ एक परिवार का ही मामला नहीं है, ये तो एक जो औरत और आदमी के बीच में जो असमानता की जो काम होती है उसका एक बहुत बड़ा सिस्टम का हिस्सा है. देयरफॉर serious actions need to be taken not just at the level of individual or the family but also by the government. तो इसीलिए कि इसके लिए सीरियस एक्शन लिए जाने चाहिए, ना किसी एक अकेले के द्वारा या किसी एक फैमिली के द्वारा बल्कि सरकार के द्वारा इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए. वी नो दैट इक्वलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हमको ये पता है कि हमारा जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण पहलू है समानता. According to the Constitution, being male or female should not become a ground or basis for discrimination. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मेल हो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो उसके अकॉर्डिंग उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव. बट इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट इन रियलिटी. लेकिन फिर भी असमानता जो है वो रियलिटी में होती है. Therefore, the government is trying to understand the reason for this and टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रेक्टिफाई द सिचुएशन. इसलिए सरकार को कोई कोशिश करनी चाहिए इसका कारण समझने की और फिर उसके लिए पॉजिटिव स्टेप्स लिए जाने चाहिए. फॉर इंस्टेंस इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन गर्ल्स एंड वुमेन विच इम्पैक्ट द डिसीजन वेदर दे कैन अटेंड स्कूल और नॉट. कि औरतें हो या लड़कियां हों कि वो उनको स्कूल अटेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए या फिर जो चाइल्ड केयर का जो बर्डन होता है घर के काम का उन्हीं के ऊपर हो जाता है. इट सर्टेनली डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर्स दे कैन ऑप्ट. और इसके लिए ये फिर ये भी बताता है कि औरत जो है जब वो घर से बाहर काम कर सकती है तो वो किस टाइप का काम वो करने के लिए सक्षम है. इन सेवरल विलेज द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर. कुछ गाँव में सरकार ने आंगनवाड़ीज लगा रखी है. द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज विच mandates any organization having
more than 30 women employees to provide crash facilities. गवर्नमेंट ने ये भी कानून बनाया है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 30 से ज़्यादा औरतें होती है तो उनको क्रैच फैसिलिटी यानी कि बच्चों के केयर करने की जो फैसिलिटी होती है छोटे बच्चों की, वो भी प्रोवाइड करवानी चाहिए. द प्रोविजन ऑफ क्रैचेस हेल्प मेनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड देयर होम्स. ये जो क्रैच का जो प्रोविज़न होगा, नियम है, इसकी वजह से बहुत सारी औरतों को हेल्प हो जाएगी कि वो घर के बाहर काम कर सके. इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल टू अटेंड स्कूल फॉर मोर गर्ल्स. और इसी की वजह से बहुत सारी लड़कियां जो है वो स्कूल भी अटेंड कर पाएगी, क्योंकि घर पे बच्चों के देखभाल की वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है. ओके, यहाँ पर आपका बेटा ये चैप्टर ओवर हो रहा है. इस चैप्टर की जो टिक द करेक्ट आंसर है ना, ये जो टिक द करेक्ट वाला आंसर है ये आपका होमवर्क है. तो आपको ये खुद से फाइंड आउट करने हैं. इसके पीडीएफ फॉर्मेट में तो आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है चैप्टर को अगेन रीड कर करके इनके क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के टिक द करेक्ट ऑप्शन जो हैं इनके आंसर्स आप खुद से फाइंड करें. ओके, टिक द करेक्ट वाले जो भी वन वर्ड वाले हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, इस टाइप से, जैसे ट्रू फॉल्स है, क्वेश्चन आंसर हो, ये सब आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.